हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है और शिक्षा और अध्ययन पे भी आपका स्वागत है। तो आखिरकार वो दिन आ गया हमारा जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 16th यानी कि लास्ट पार्ट जो है कर रहे होंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये लास्ट पार्ट रहेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस का। ठीक है, ब्लैक बुक से लास्ट पार्ट रहेगा ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का। जितने भी इस प्लेलिस्ट में वीडियोस हुए हैं उसमें आप इस पार्ट को इंडिविजुअली अपलोड होने के बाद अलग से एक पार्ट और आ जाएगा जो कि कंबाइंड वीडियो रहेगा, मैराथन वीडियो रहेगा, जिसमें आपको सभी 16 पार्ट्स के MCQ विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। राइट, ठीक है, ओके है, ठीक है। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इसको कंप्लीट कर चुके होंगे 2-4 दिन के बाद आपको ये कंबाइंड पार्ट मिल जाएगा, जो कि आपकी पसंद होती है पहली कि सर हमें तो मैराथन क्लास के रूप में चाहिए एक पूरे पार्ट में। ठीक है, तो वो चीज़ भी एक तरीके से कोशिश की जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने 16th पार्ट को। ओके, मैच अ करेक्ट वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्लेन्स द अंडरलाइंड वर्ड और फ्रेज। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब भारत जो है वो राज्यों का संघ है, तो उसको हम फेडरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेडरेशन बोलते हैं। उसके लिए एक ही वर्ड है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, इसी तरीके से मैच करना है एक वर्ड या फ्रेज को जो एक्सप्लेन करता है इस अंडरलाइन फ्रेज का मतलब। टू नो फ्रॉम एडम, टू टू नो समवन फ्रॉम एडम मतलब बहुत पुराने समय की जब बात करते हैं तो एडम्स की बात करते हैं। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अनेबल टू रिकग्नाइज, टू इंटरफेस, टू इंटरफेयर, टू सफ़र और इन्जॉय इक्वली, टू रिवील वंस ट्रू नेचर। तो यहाँ पे होगा अनेबल टू रिकग्नाइज। मतलब क्या है कि वो जो है एडम के ज़माने का है, मतलब वो बहुत पुराने समय की एक तरीके से बात कर रहा है, इसलिए मैं उसको नहीं जानता या मैं उस बात को नहीं समझ पाया या समझ पाई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज। यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट होता है, सी वांटेड टू बाय अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ इन केस someone asked her to the dance, but I told her not to count chickens before they hatch। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इस अंडरलाइन फ्रेज का मतलब क्या बनता है, नोट टू काउंट चिकन्स बिफोर दे हैच। कहने का मतलब क्या है कि जब तक जो चिकन्स हैं उनको हैच ना कर लिया जा चुके तब तक उनको काउंट मत करो। मतलब क्या है कि आप जो है फ्यूचर की प्लानिंग्स पहले ही बना लेते हो जिसके बारे में ये नहीं पता कि इन फ्यूचर क्या होना है। मतलब जब तक आपकी योजना, आपका प्लान पूरा कंप्लीट सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक जो है आप क्या नहीं कर सकते, तब तक जो है आप योजनाओं के ऊपर कंप्लीटली जो है बिलीव नहीं कर सकते। राइट, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं। डोंट इंटरफियर इन समवन एल्स मैटर, ये नहीं है, ये बात यहाँ पे नहीं की गई है। ठीक है, उसके बाद डोंट बी अपसेट ओवर अ थिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, ये बात भी यहाँ पे नहीं की गई है। डोंट फॉलो लोकल कस्टम्स व्हेन यू विजिट अ प्लेस, ये बात भी यहाँ पे नहीं की गई है। बात ये की गई है, डोंट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन इवेंट्स, उन इवेंट्स के ऊपर जो प्लान है उनको मत बनाओ। दैट हैव नॉट येट हैपन, जो अभी हुए ही नहीं है, मतलब भविष्य के गर्भ में चीज़ है और आप पहले ही हल्ला कर रहे हैं। बिड ऑफ डिफाइंस का जो है हमने मीनिंग बताना है। इसका मतलब होता है कि विरोध करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, विरोध करना। टू बी टंग टाइड, टू ऑफर रेसिस्टेंस, या फिर टू मेक पीस, या फिर टू मेक कंफ्यूज। तो इसका मतलब होगा टू ऑफर रेसिस्टेंस, मतलब आप जो है एक तरीके से किसी बात को एक तरीके से रोकते हो, विरोध करते हो किसी भी बात का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th, ये कहता है मीनिंग बताना है फेदर इन वंस कैप। फेदर इन वंस कैप का मतलब क्या होता है कि आप जो है कैप मतलब गर्व करने की बात, एक तरीके से गर्व घमंड करने की एक तरीके से आप बात बोल सकते हो।
गर्व की बात बोल सकते हो, घमंड यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहेंगे बिकॉज वो नेगेटिव जो है पॉइंट में गिना जा सकता है, राइट। तो इसलिए हम कहेंगे फेदर इन वंस कैप। इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि आप जो है प्राउड करने की एक तरीके से बात बोल सकते हो, राइट। समथिंग दैट यू हैव अचीव्ड एंड आर प्राउड ऑफ। यस, बिल्कुल सही बात बोल रखी है, आपने कुछ अचीव किया है और उसके ऊपर आप गर्व कर सकते हैं। ओके, आंसर हमें अपना मिल ही गया, बाकी सब ऑप्शंस को हम काट के नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, जो हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि आपको ये क्या ढूंढना है, एक तरीके से फ्रेजल वर्ब एक तरीके से बोल लो आप, ढूंढना है इसमें से, ठीक है। द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड आर हाईली टेक्निकल एंड वांट डैश देम राइट नाउ। तो यहाँ पे गो डाउन दे रखा है, गो इन दे रखा है, गो इन टू, गो फॉर। देखो सबसे पहले हम एक एक को समझते हुए चलते हैं। गो डाउन का मतलब क्या होता है? गो डाउन का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ में कमी आती है, ठीक है, बढ़ोतरी नहीं होती, घटना जब किसी चीज़ का डेक्लाइन जो पीरियड होता है उसको बताता है गो डाउन। गो इनटू का मतलब क्या होता है? इसमें जब हम किसी चीज़ के बारे में जो है थोड़ा सा डिटेल में किसी चीज़ की जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना गो इनटू होता है, ठीक है। गो थ्रू भी होता है, एक ऊपर ऊपर से देखना चीज़ों को, ठीक है। गो इन क्या होता है? गो इन का मतलब होता है आप जब किसी जगह पे या किसी जो है सिचुएशन में एंटर कर जाते हो, राइट, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो। गो फॉर का मतलब होता है किसी भी अटेम्प्ट या फिर किसी भी चीज़ को आप चूज़ कर रहे हो, कोई ऑप्शन है, आपने डिसाइड किया कि मैं इस ऑप्शन के लिए जाऊंगा या फिर इस ऑप्शन के लिए मुझे गो फॉर जो है एक तरीके से करना है, राइट। अब यहाँ पे क्या बात की गई है? द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्ड आर हाईली टेक्निकल, आई वॉन्ट गो इन टू देम राइट नाउ। जो प्रॉब्लम्स है ना यहाँ पे, उस वो जो है एक तरीके से हाईली टेक्निकल हैं, तो उसमें मैं एक तरीके से गो इनटू मतलब उनको एक तरीके से मैं अभी एक तरीके से मैं नहीं कर सकता उसमें, जब तक मैं उनकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल ना कर लूँ तब तक मैं किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुँच सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द फ्रेज अ फिश आउट ऑफ वाटर। बड़ा आसान है। पानी को जब सॉरी मछली को जब पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, ठीक है। ओके, उसको असहज महसूस होगा, उसको कंफर्टेबिलिटी कहाँ होगी? पानी में। सेंटेंस दे रखा है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फॉर द फ्रेज। ये फ्रेज दे रखा है, उसके लिए एक सेंटेंस है, उसका मीनिंग हमने एक तरीके से बताना है। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है, देखो जब भी हम ड्राइंग बोर्ड पे पहुंचते हैं वहाँ पे बनाते हैं हम प्लान्स। एक प्लान हमारा फेल हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, दोबारा से एक नया प्लान हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड बोल सकते हैं। ऑप्शंस हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, गो बैक टू द रूट कॉज, एन inventive person finds fresh ways to solve a problem, an idea has been unsuccessful and that a new must be devised, an artist who is always happy he he gets a chance go back to painting। कहने का मतलब यहाँ पे क्या एक तरीके से देखने को हमें मिल रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ना वो कहता है कि सही बात, ठीक है। एक आइडिया को अनसक्सेसफुल हो जाने के बाद एक नए आइडिया को हमें डिवाइस करना पड़ेगा एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक। माई डॉटर डैश अ फ्रेंड फॉर विजिट टू इंडिया व्हेन सी केम बैक होम फ्रॉम जर्मनी। तो यहाँ पे ब्रोट डाउन होगा, ब्रोट अप होगा, ब्रोट आउट होगा, ब्रोट अलोंग होगा। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे फिर से एक फ्रेजल वर्ब आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। फ्रेजल वर्ब अगेन आप जो है इसको बोल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले मीनिंग, मेरी जो डॉटर है वो डैश हो गई, उसका एक फ्रेंड था जो उसके फ्रेंड के साथ जो है विज़िट पे आई फॉर इंडिया के लिए, और जब वो वापस लौटी
एक फ्रेंड के पास आई थी विजिट के लिए, तो वह वापस लौटी तो फ्रेंड के साथ थी वो। ठीक है, तो आंसर ढूंढना है अब हमने। अब अपना ब्रोट डाउन क्या होता है समझ तो गए होंगे आंसर आप, बट ऑप्शन को समझना जरूरी है क्योंकि फ्रेजल वर्ब का सवाल भी है यहाँ पे। ब्रोट डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक तरीके से कम करना या फिर किसी चीज़ को नष्ट करना, आपका ब्रोट डाउन होता है। ब्रोट अप मतलब बड़े हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, है ना, किसी की केयर करना, एक तरीके से आप जो है ब्रोट अप बोल सकते हो। ठीक है, ब्रोट आउट क्या होता है? ब्रोट आउट होता है जब भी किसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा डिस्कशन किया जाता है, लाइमलाइट में हाईलाइट एक तरीके से किसी चीज़ को किया जाता है, तो उसको ब्रोट आउट बोल सकते हैं। ब्रोट अलोंग जो कि हमारा सही आंसर है यहाँ पे। ब्रोट अलोंग मतलब किसी को साथ में लेके जाना। ठीक है, किसी को साथ में लेके जाना, तो यहाँ पे ब्रोट जो है अलोंग हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा ईडियम एंड फ्रेजेस का। वीवा ला फ्रांस क्लास नंबर +2 में इंग्लिश में चैप्टर है हमारा द लास्ट लेसन। ठीक है, द लास्ट लेसन, उसमें ये ईडियम यूज़ किया जाता है बाय मिस्टर हेमल। ठीक है, वीवा ला फ्रांस इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। फ्रांस हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहे। ठीक है, आप ये बोल सकते हो क्योंकि स्टोरी बड़ी लंबी हो जाएगी, ईडियम को समझना ज़रूरी था। इसका मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस एक तरीके से रहेगा। इस तरीके से हमारे 160 क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस विद आपके ऑप्शंस ब्रीफली एक्सप्लेन एक तरीके से किए गए हैं। ठीक है, अगर कोई गलती हो गई है उसके लिए मैं माफ़ी एक तरीके से चाहूँगा, बट आपने ये पूरे वीडियोस देख लिए हैं सेपरेटली भी, या फिर सेपरेटली देखना चाहते हैं, एक पार्ट में 10 क्वेश्चंस को बना रखा है, और अगर आप एक साथ इनको देख रहे हैं तो उसके लिए आपका एक वीडियो में 160 क्वेश्चंस सारे के सारे पार्ट 1 से लेके 16 तक सॉल्यूशंस के साथ आपको दे दिए गए हैं। अच्छा, फिर बात आती है PDF की। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास बुक नहीं है या फिर आपके पास बुक भी है, मुझे तो सर यही PDF चाहिए जिससे आपने पढ़ाया है। ठीक है, तो ये PDF स्किल IQ एजुकेशन या स्किल IQ भी सर्च करोगे आप टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे ऑलरेडी PDF सेक्शन में शेयर कर दिया जा चुका है। ठीक है, अब अपने लालच के लिए बात कर लेता हूँ मैं। वीडियो को आपने शेयर करना है, लाइक करना है। 20 लाइक्स भी नहीं होते, ऐसी कोई मतलब इतना गंदा कंटेंट भी नहीं है। मानता हूँ मैं अव्वल दर्जे का नहीं है, लेकिन इतना गंदा भी नहीं है कि आप लोग लाइक ना करके जाओ या चैनल को सब्सक्राइब ना करके जाओ। ठीक है, अच्छा, एंटोनियम्स एंड सिनोनिम की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, ऑलरेडी 2 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं MCQ फॉर्म में। एंटोनियम और सिनोनिम्स के लिए, वोकैब के लिए सिनोनिम्स की सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी शिक्षा और अध्ययन पे रहेगी, इसके लिए उसको आपने सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। स्किल IQ या शिक्षा और अध्ययन के साथ आप लोग जुड़े रहें। हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, आप भी अपना बेस्ट देंगे, मिल के जो है एक अच्छी कम्युनिटी को डेवलप एक तरीके से करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।